हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपास नॉलेज हब। तो हम इकोसिस्टम वाले टॉपिक पढ़ रहे थे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र के हमने प्रमुख घटकों के बारे में पढ़ा था। हमने जैविक घटक, अजैविक घटक, इसके बारे में पूरे डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था खाद्य श्रृंखला। तो इस सब के बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। जो चैनल पे न्यू है वो जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा खाद्य जाल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फूड वेब। तो ये फूड वेब होता क्या है, इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खाद्य जाल होता क्या है। पारितंत्र में पोषण स्तर रैखिक नहीं होते, वरन एक दूसरे से संयोजित होते हैं। जो हमारा पारितंत्र है, इसमें क्या होता है, इससे पहले वाले उसमें हमने पढ़ा था ना कि खाद्य श्रृंखला, जो उच्च कोटि के जीव है वो निम्न कोटि के जीव को खाते हैं, जैसे, और यहाँ प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये रैखिक क्रम में था, उसमें हमने पढ़ा था वो खाद्य श्रृंखला था। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, एक दूसरे से संयोजित होता है। मतलब एक जीव को बहुत सारे जीव भी खा सकते हैं और खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार खाद्य जाल किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क होता है। क्या होता है, बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मिलकर एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। मतलब बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मिलके उनके बीच में जो सदस्य हैं उनके मिलने का जो नेटवर्क है, उसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल। इसके बाद है, एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है। यही मैंने बताया कि जो एक जंतु है वो बहुत सारे खाद्य श्रृंखला का सदस्य हो सकता है। एक जीव को बहुत सारे जीव खा सकते हैं। ये जो यहाँ क्या होता है, उत्पाद से शुरू होता है और अपघटक तक चलता है। उसके बाद है, खाद्य जाल किसी पारितंत्र ऊर्जा प्रवाह का सबसे अधिक यथार्थ मॉडल है। इसमें क्या होता है, जो ये खाद्य जाल है ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, ऊर्जा के प्रभाव को। जैसे ही हम किसी चीज को खाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलेगी। तो ये जो ऊर्जा प्रवाह का मतलब ऊर्जा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसका सबसे अच्छा मॉडल क्या है, यही खाद्य जाल है। इसके मदद से हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि ऊर्जा किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है, किस जीव से किस जीव की ओर कितना जा रहा है। तो चलिए आगे हम चित्र की मदद से समझ लेते हैं खाद्य जाल होता क्या है। तो देखिए, ये जो घास है ये क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। इस घास को कौन कौन खा सकता है, चूहा भी घास खा सकता है, टिड्डा भी घास खा सकता है, खरगोश भी घास खा सकता है और तिलचट्टा भी घास खा सकता है। सकते हैं ना, इनमें से सभी क्या कर सकते हैं, घास को खा सकते हैं। अब चूहे को कौन खा सकता है, चूहे को सांप खा सकता है और फिर चूहे को बाज भी खा सकता है। अब ये खरगोश है, खरगोश को कौन कौन खा सकता है, भेड़िया ने खरगोश को खाया, फिर उस भेड़िया को किसने खाया, चीता ने खा सकता है। इसके बाद तिलचट्टे को किसने खाया, मेंढक ने, मेंढक को किसने खाया, सांप ने, सांप को किसने खाया, बाज। तो इसमें क्या होता है कि एक जीव को एक से अधिक प्राणी क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपने उपभोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार बने नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। क्या होता है, अगर ये एक खाद्य श्रृंखला होता, उसमें क्या होता है, लाइन से चल रहा था। देखिए ये जैसे खाद्य श्रृंखला, घास से तिलचट्टा, तिलचट्टे से मेंढक, मेंढक से सांप, बाज, तो ये यहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन जब बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मिलते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। इसके बाद पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रैखिक होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह सबसे रैखिक होता है। इसमें क्या होगा, जो ये घास है, इस घास को क्या मिलेगा, 10,000 कैलोरी मिलेगी। ठीक है, इसको 10,000 मिला, इसका 10% ही इसको मिलेगा, तो ये क्या होगा, 1000। इसको 10% मिलेगा, कितना मिलेगा, 100%। उसके बाद 100 कैलोरी। उसके बाद इसको क्या मिलेगा, 10, फिर ऐसे ही चलता जाएगा। जैसे जैसे ये खाद्य श्रृंखला में उत्पाद से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है। तो ये हो गया ऊर्जा का वितरण। इस प्रकार होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उस जितना ऊर्जा होता है उसका केवल 10% ही आगे को जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव रैखिक होता है। ये क्या है, रेखित चाल में चल रहा है। देखा ना आपने, सीधी रेखा में चल रही है। क्रमवर्तीय पोषण स्तरों में ऊर्जा प्रवाह सदैव रेखीय होता है तथा ऊर्जा की मात्रा में ह्रास होता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा की मात्रा कम हो रही है, उसमें ऊर्जा की मात्रा
की खपत हो रही है। जीवों द्वारा प्राप्त की ऊर्जा उसके स्वयं के उपापचय अनुसरण में भी प्रयुक्त होती है और शेष अगले ऊर्जा स्तर में जाता है। जैसे इसने खाया, उत्पादक ने खाया, तो इसकी जो उपापचय क्रिया है उसका अनुसरण है। जैसे वो सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, उसमें क्या हो रही है, एनर्जी क्या है, वेस्ट हो रही है। तो जितना उसने अब्जॉर्ब किया एनर्जी उसका वेस्ट हो गया, खाने में, खाने को पचाने में, उसने अगले स्तर में भेजा। फिर उसने क्या किया, इस तिलचट्टे ने इसको खाया तो इसके लिए इसके पोषण में भी कुछ एनर्जी लगा। फिर इसने सांस लिया, सांस छोड़ा, उसमें इसकी एनर्जी लगा। फिर क्या हुआ, जो बचा हुआ एनर्जी था उसने मेंढक को दिया। फिर मेंढक ने अपनी उपापचय क्रिया की, जितना बचा सांप को दिया। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके बाद है हमारा खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल का महत्व। जो हमने खाद्य श्रृंखला पढ़ा और खाद्य जाल पढ़ा, ये हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, इसकी हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों जरूरत होती है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की वजह से हमारे पर्यावरण और पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। ये जो खाद्य श्रृंखला है और खाद्य जाल है, इसी के वजह से क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। अगर ये नहीं होंगे तो इसमें क्या होगा, एक जीव की ज्यादा अधिकता हो जाएगी, वो बहुलता में प्राप्त होंगे हमें। इसके बाद है इन्हीं की मदद से ऊर्जा का प्रवाह निरंतर जारी रहता है। और ये फूड जाल, फूड चेन और फूड वेब के वजह से क्या होता है, ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ये निरंतर होता रहता है। ये उत्पादक से उपभोक्ता तथा अपघटक के बीच की कड़ी को जोड़े रहते हैं। ये उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बीच के कड़ी को क्या करते हैं, जोड़े रखता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के माध्यम से जीवों के बीच खाने के संबंध में जानकारी मिलती है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के मदद से हम क्या जान सकते हैं, जीवों के बीच के खान पान, उनके ऊर्जा स्तर, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पता कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी इकोसिस्टम नाम से, आप लोग उसमें जाके इकोसिस्टम के सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।